चार चीजें आमाल बर्बाद करती हैं, जहन्नम का सबब बनती हैं। मैंने जो कुरान पढ़ा है उसने कहा इंदहा सिदरतुल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा। जन्नत सातों आसमानों के ऊपर सिदरा के साथ है, जहन्नम जमीन की तह के नीचे है। सूरह मुद्दस्सर दूसरा रकू 29वां पारा। जिसका जी चाहता है तर्जुमा खोल कर पढ़ें। पढ़ने के बाद अगर सच हो हक हो तो फिर अपने आमाल का मुहासबा करना, अपने आमाल का मुहासबा करना। आप मेरी तरफ तवज्जो रखें, बात समझें। चार चीजें हैं, देखने में बहुत छोटी लगती हैं लेकिन आमाल सिर्फ बर्बाद नहीं करती, जहन्नम का सबब बनता है बंदा। सूरह मुद्दस्सर, जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में मुकालमा हो रहा आपस में। वो ऊपर हैं या नीचे हैं, फासला तो कोई नहीं जी। जो फासला कोई नहीं तो फिर वो सता आसमाना तोते ये जमीन के थले फासला कोई मौला है ना। कोई टेलीफोन रबता, कोई वायरलेस सेट, कोई तार, कोई खत, फरमाया नहीं। मौला फिर फरमाया वो देख रहे हैं, देख भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। मालिक वो जो जहन्नम में गुनाहगार हैं वो फरमाया वो भी देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं। सुनिए जरा कुरान ने कहा फी जन्नती यतसाअलून, वो सवाल कर रहे हैं, जन्नती सवाल कर रहे हैं अनिल मुजरिमीन, मुजरमों से। क्या मा सलकाकुम फी सकर, यार हम तो इकट्ठे थे, एक ही मोहल्ले में रहते थे, बिजनेस इकट्ठा, शादी ब्याह इकट्ठी, खुशी गमी इकट्ठी, एक ही साथ थे। हम जन्नत में, तुम जहन्नम में कैसे पहुंच गए? मुकालमा हुआ। मालिक ने सूरह मुद्दस्सर 29वां पारा दूसरा रकू। अब जब जन्नतियों ने सवाल किया ना, हम तो इकट्ठे थे, तुम वहां हम यहां, क्या हुआ? कौन सा जुर्म किया, कौन सा पाप किया? अब जहन्नमी जवाब दे रहे हैं, क्या? क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हमारा पहला जुर्म यह था कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। हमारा पहला जुर्म यह था कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। दूसरा, हम मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे। हम मिस्कीनों को, मैंने जब ये पढ़ा तो मेरे अपने रोंगटे खड़े हो गए। मिस्कीन आया दरवाजे पर, हमें पता है कि जरूरतमंद है, हाजतमंद है, हमने उसे खाना नहीं दिया, ये जुर्म ठहरा। अब जुर्म कितना बड़ा है ये अपनी अपनी सोच है। एक जानब अल्लाह को सजदे, एक जानब मखलूक की खिदमत, दोनों बराबर। हमने समझा है कि जो सजदे कर लेता है उसे गरीबों की फिक्र करने की जरूरत नहीं, पर मालिक ने बताया है जहां सजदे हैं वहीं पे मखलूक भी है, जहां खालिक है वहां मखलूक भी है, बराबर कर दिए। ये तो किया जुर्म। जो हम जुर्म करते हैं, मसलन हमें पता है कि ये जरूरतमंद है, हाजतमंद है, यतीम भी है, मिस्कीन भी है, लेकिन हमारे बस में जो आता है तो हम निचोड़ लेते हैं उसे भी। ले लो इससे, हम मोहल्लेदार, रिश्तेदार, बरादरी ले। कौन होता है ये? इसका हम खाना पीना बंद कर देंगे। यार एक जुर्म ये कि मिस्कीन आया, खाना नहीं दिया, जहन्नम का सबब बना। जो मैं और आप जुर्म करते हैं कि हमें पता है इसे जरूरत है, हम उससे भी खींच लेते हैं, ये जुल्म उससे भी बड़ा है। तो पहला क्या है बोलिए ना? नमाज। जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता। दूसरा, मिस्कीनों को, गरीबों को खाना नहीं खिलाता। जरा तवज्जो तो करें ना, कुरान का दस्तूर देखें। जहां नमाज वहीं गुर्बत, दोनों को बराबर रखा है।
क्या मतलब कि सिर्फ खालिक की ताबेदारी फरमाबरदारी नहीं, उसके बंदों की भी पास करना, उनका भी ख्याल रखना। तीसरा, चबल आदमी के पास बैठकर चबला मारनी है। ये तर्जमा मैं किया है, मुफस्सिरीन ने जो तर्जमा किया है वो है फजूल गुफ्तगू। वो क्या है? किसी फजूल आदमी दे कोल बैठ के फजूल गुफ्तगू करना, यानी ला ये नहीं गुफ्तगू जिसका ना दुनिया में ना दीन में कोई मतलब, कोई ताल्लुक नहीं। तुसी मार्केट के अंदर वेख्या होएगा, बाज बंदे अपना पूरी मार्केट जो ढूंढ के उस बंदे दे कोल बहते ना, सिर्फ चबला मारनी है। शादी पे गया चबला, किसी दे घर गया चबला, किसी खत्म दरूद ते बैठा ते चबला, मस्जिद विच गया चबला, कब्रस्तान गया ते चबला। मतलब की ये ओदी जिंदगी दा मंशूर है कि जिथे भी जाना चबला मारनी है, फजूल गुफ्तगू करनी है। मार्केट के अंदर उन्हें तो कितने बजे बुलाया? बरात कितने बजे आई? लो जी, किसी ने एहतजाज किया हुआ मैंने दस दे यार, तू 2 बजे का टाइम दिता सी, हुण 5 बज गए ने, असी यह चले हो। कोई बंदियां दे पुत्रां वाला काम है? दसो यार, किसी बंदे ने एहतजाज किया हुए? नहीं। फिर अगर कोई करन लगे तो नहीं नहीं, रिश्तेदारी है, मालेदारी है, बरादरी है, और रहन दे, नाराजगी बनेगी, छोड़ यार, क्या करता है, हो जाता है, ये रूटीन है। यार तो अल्लाह रसूल के जिक्र के लिए अगर 5 मिनट ऊपर हो जाए तो कयामत बर्पा हो जाती है मस्जिद में। ये पाबंदी ज़ाब्ते सिर्फ सारे मस्जिद में क्यों याद आते हैं? ये सारी पाबंदियां उलमा के लिए, दीनदारों के लिए। क्या आपने पूरा पासपोर्ट रखा है जन्नत का कि इधर मरेंगे तो सीधा जन्नत में? नमाज की बारी आए तो उलमा, दीन की बारी आए तो उलमा, शरीयत की पाबंदी आए तो उलमा, दीन के जितने तकाजे हैं उलमा, सारी पाबंदियां उलमा के लिए। हम तो आजाद हैं, रोटी के लिए 4 घंटे भी बैठ सकते हैं, जिक्र रसूल के लिए 5 मिनट भी मस्जिद में बर्दाश्त नहीं। फिर जुर्म करने वाले ने जुर्म किया, फिर उसके अंदर हाँ मिलाने वालों ने उसे दीदा दिलेरी दी, हाँ तू ठीक कहा है, सच बोला है, पाबंदी है 2 बजे का टाइम होना चाहिए था, क्यों ऊपर गया? क्या किसी ने मुझे आज तक बताया है, जज़ाकल्लाह, किसी ने बताया है कि 5 घंटे मार्की के अंदर नका खान, खतीब, इमाम, हाफिज, कारी बैठने वाले ने कहा हो जाओ 4 घंटे हो गए, हम तुम्हारा निकाह नहीं पढ़ाएंगे? किसी ने सुना हो कि कहीं किसी ने कहा है कि 2 बजे का टाइम दिया था, 6 बज गए हैं, हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे, जनाजा लेट कराया है, हम नहीं करेंगे? हालांकि शरीयत ने कहा है शराबी आदमी हो जनाजा न पढ़ो, मखरूज हो जनाजा न पढ़ो। क्या ये सारी चीजें सिर्फ इसलिए कि बस बैठे हैं तो जबान का चस्का है, चलता रहे, आमाल बर्बाद हो जाएंगे? मैं आपके अमाल पे पैरा नहीं दे सकता, सिर्फ तलख लहजे में आपके ज़मीर को झंझोड़ सकता हूं कि बच जाओ। आखिरी, कामल ईमान नहीं क़यामत पे। मसलन आपने लोगों को देखा जिन्हें कहा जाए कि ना करो, हम करेंगे, कयामत के दिन देखा जाएगा जो होगा। ये कमजोर ईमान है, ईमान नहीं कयामत पे। हालांकि बंदा आजिज होना चाहिए था, उसने मादा रखा है गुनाह का, घबराइए नहीं, उसने मादा रखा है, गुनाह कर रहे हैं लोगों ने, पर क्या था, आजिज हो जाता। हाँ यार नमाज नहीं पढ़ता, कमजोरी है, मैं रोज़ा नहीं रखता, कमजोरी है, मेरे मुझसे अच्छे अमाल नहीं होते,
कमज़ोरी है, मेरा रब करीम है, मुझे माफ़ी देगा। यार ये होता ना, ये था शेवा मुसलमान का, मोमिन का। ऐ नहीं सी हाँ मैं कहता है जो होया वेखी जाएगा। ये शैतान का काम है कि गुनाह करके अकर जाना। जो गुनाह करके नादम हो जाता है, गुनाह मिट जाता है। जो नेकी करके गरूर आ जाए, रब वो नेकी भी गुनाह लिख देता है।